खबरदार, ये रंग बिरंगी खूबसूरत बोतलों वाला जहर अपने सर पे लगाना छोड़ दो यार। इससे सिर्फ आपके बाल डैमेज होते हैं, कमजोर होते हैं और कुछ नहीं होता। और जो पैसे बर्बाद होते हैं वो अलग। जब कुदरत ने हमारे बालों के लिए इतना बेहतरीन इंतजाम कर रखा है तो फिर हम क्यों केमिकल वाले शैम्पू यूज करते हैं। जरा सी मेहनत नहीं करनी और बालों का सत्यानाश कर बैठते हम लोग। खैर, अब कर ही लिए तो अभी भी टाइम है। ये वाला हर्बल शैम्पू खुद घर पे बनाएं। इससे आपके बाल 100% गारंटी के साथ मजबूत और मोटे होंगे, चमकदार होंगे, काले होंगे और हेयर फॉल तो पहले दिन से ही बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 सिंपल से स्टेप्स और ये नेचुरल शैम्पू तैयार हो जाएगा। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मेरे से ज्यादा फायदा तो आपका है। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, आज मैं आपको मिलाऊंगा कुदरत से। और कुदरत की ये चीजें, ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है, ये आंवला है, ड्राई आंवला। इसको ध्यान से देख लें, ये आपको कुछ इस हालत में मिलेगा, ठीक है। ये अगर टूटा भी होगा तो कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। ये आपने लेना है जी तकरीबन 150 ग्राम, 150 ग्राम आपने ये ले लेना है। इसमें ना विटामिन सी बहुत ही रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो स्कैल्प को नरिश करते हैं। ये जो आपके बाल बारीक हो जाते हैं ना और फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, ये उसके लिए बेस्ट है। तो ये आपने ले लिया तकरीबन 150 ग्राम, ठीक है। यार देखिए, नेचुरल चीजों के ना इस्तेमाल का पता होना चाहिए। अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से उसको यूज करेंगे ना तो ही उसका सही फायदा निकल के आएगा। चलें जी, ठीक हो गया। अब अगली चीज जो इसमें जाएगी ये है जी रिठा। ये भी हमने सेम उसी क्वांटिटी का ले लेना है, मतलब कि 150 ग्राम हमने ये ले लिया है। इसको ना सोप नट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो काम है ना वो झाग बनाना है। ये जो हम शैम्पू तैयार कर रहे हैं ना, हर्बल शैम्पू, उसमें जो झाग आएगी ना वो इसकी वजह से आएगी। मतलब कि इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो आप किसी भी एक शैम्पू से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि क्लींजिंग एजेंट होते हैं इसके अंदर, जो स्कैल्प को, डर्ट को और एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करते हैं झाग बना के। और जब बाल अच्छी तरह से क्लीन हुए होंगे ना तो फिर वहां पे डैंड्रफ भी नहीं बनता। ये चीज आपके जहन में रहे। तो ये 2 चीजें होंगी, दोनों चीजें हमने 150 ग्राम जो है वो ले ली है। अब अगली चीज जो इसमें जाएगी ये है जी हमारे पास ड्राइड सिकाकाई। यार इनकी शक्लों पे नहीं जाना, ये बड़ी फायदेमंद चीजें हैं। बस जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ना वो आपने समझना है और फिर उतनी चीजें आपने लेके आनी है, ठीक है। ये देखें, सिकाकाई भी आपको इस कंडीशन में मिलेगी। इसमें ना विटामिन सी, ए, डी, ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसको बालों का डॉक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। तो बालों के जितने भी मसले हैं, हेयर फॉल, डैंड्रफ, बारीक बाल या फिर आपके बाल वाइट होना शुरू हो गए वक्त से पहले ही, ये सारा सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट है। अब ये वाला सारा काम आपने करना है रात को, ठीक है। ये चीज आपके जहन में रहे कि ये रात को आपने करना है। और फिर इसमें हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 लीटर पानी। ठीक हो गया ना, पॉइंट्स क्लियर है ना आपको। 1 लीटर पानी के अंदर हमने ये 150 तीनों चीजें लेके इनको भिगो के सारी रात भीगा रहने देना है। और फिर आप भी सो जाना और इसको भी सोने देना। अगली सुबह जब आप उठेंगे ना तो ये देखें इसका कलर कितना ज़्यादा, इसका जो है ना वो डार्क हो चुका है। इन चीज़ों का कलर पानी के अंदर आ गया और हल्की हल्की झाग भी आपको नजर आ रही होगी साइडों पे, देखें। चलो जी, बेस्ट हो गया। इसको यहाँ से उठा लेंगे। अब दूसरी तरफ ना मैंने एक पतीली जो है वो ले ली है। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना पतीली, ये वो ली है। मतलब इसमें मैं खाने नहीं बनाता, इसमें सिर्फ हम पानी वगैरह ही गर्म करते हैं, ठीक है। तो वो जो सारा मटेरियल हमने भिगो के रखा हुआ था ना वो सारा ला के सारी चीजें इसके अंदर पानी समेत ही आपने इसमें डाल देना है। आपके घर में भी जो एक्स्ट्रा पतीली पड़ी होगी ना, आप भी उस तरह का कोई बर्तन इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, अब हमने इसके अंदर पानी और शामिल करना है। मतलब 1 लीटर पानी हमने रात को भिगोया था ना, तो अब 1 लीटर पानी ही इसमें और शामिल करेंगे। अच्छा, ये हम बना तो लेंगे लेकिन इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, कब करना है, ये सब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक दफा तैयार तो होने दे यार। ठीक हो गया। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को कर देना है फुल हाई। अब समझने वाली बात ये है कि हमारा पानी हो गया तकरीबन, टोटल जो है ना वो 1 लीटर रात को डाला था, 1 लीटर अभी डाला है, 2 लीटर हो गया। अब हमने इसको इतना पकाना है कि दोबारा फिर से 1 लीटर रह जाएगा। तो फिलहाल इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन ताकि इसके अंदर जल्दी से जोश आए और जल्दी से
ये पकना शुरू हो जाए। तो जब तक इसमें जोश आता है मैं आपका थैंक यू करूंगा यार, आप लोगों ने मेरी नेचुरल फैट लॉस वाली वीडियो को इतना प्यार दिया और वाकई वो इफेक्टिव है। लोगों ने खुद कमेंट कर करके आके बताया कि यार हमें फायदा हो रहा है। बस उसी तरह मेरी आपने इस वीडियो को भी भरपूर प्यार देना, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर जोश आ गया, ढक्कन उठाएंगे, कितनी ज्यादा इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गई है। बस अब हमने ढक्कन नहीं देना, वो ढक्कन मैंने इसलिए दिया था ताकि ये जल्दी से जल्दी इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्टली रैपिडली स्टार्ट हो जाए। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि ये इसका पानी जो है ना वो पक पक कर आधा रह जाए, आधा इसका पानी ड्राई हो जाएगा और आधा रह जाएगा, मतलब 1 लीटर पानी इसका रह जाएगा। और इस दौरान इसमें कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो चीजें हमने डालनी थी डाल दी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको शॉर्ट और आसान चीज बताता हूँ इसलिए जितना जरूरी है फिलहाल उतना कर ले। एक दफा ये आपको चस्का लग गया ना फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाकी चीजें भी बताऊंगा। चलिए जी वीडियो को जरा मैंने फास्ट किया है और देखिए हमारा पानी काफी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। तो ये परफेक्ट कंडीशन जो है बन गई है। अब करना यह है कि इस पतीली को यहाँ से उठा लेंगे और एक बर्तन के ऊपर छन्नी लगा के ना आपने उसके अंदर ये सारा मटेरियल जो है वो छान लेना है। अब यहाँ पे ना लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, वो आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और वो ये है कि ये जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको क्या लगता है कि ये वेस्ट हो गया? अरे नहीं भाई, इसके अंदर अभी भी इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है इसमें मौजूद है। तो इस सारे मटेरियल को हमने ला के दोबारा से अपने पतीली के अंदर शामिल कर देना है और फिर उसमें डाल देंगे तकरीबन 1/2 लीटर पानी मजीद डाल देंगे। ये जो मैं आपको मेजरमेंट्स बता रहा हूँ ना, ये खुसूसन आपने नोट करनी है, ठीक है। इनके साथ ही इन मेजरमेंट्स के साथ ही आपने ये रेसिपी बनानी है। बस इसको आपने दोबारा से पकाना है इस नए वाले पानी को इन चीजों के साथ। लेकिन उससे पहले ये मेरे पास जो पोटैटो मैशर है ना, इस पोटैटो मैशर की मदद से ना इसको हल्का हल्का प्रेस कर लें। ये मतलब कि अच्छी तरह ये प्रेस तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका जो असर है ना वो पानी के अंदर आ जाएगा। इसको तोड़ लें थोड़ा थोड़ा और बस इसमें मैशर चलाने के बाद ना हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकने देना है। अब इसको बहुत ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट काफी है। पहले हमने जो पकाया था ना उसको लगे थे तकरीबन 30 मिनट और इसको ना बस 10 से 15 मिनट आपने पकाना है ताकि पानी का जो कच्चा पन है ना वो खत्म हो सके। आपने कच्चा पानी इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। तो बस जब 10 से 15 मिनट ये पक जाए तो फिर चूल्हे को आपने बंद कर देना है और फिर इस मटेरियल को भी दोबारा से लाके आपने छन्नी के अंदर ना डाल के इसको छान लेना है। आप देखें जो दूसरी दफा हमने प्रोसेस किया ना उसमें झाग थोड़ी कम आई है, तो ये बेस्ट है। और ये बाउल के अंदर हमारे पास आ गया जी नेचुरल शैम्पू। इसको देखो तो सही यार, इसकी झाग देखे, ये नेचुरल है, इसमें एक कतरा भी किसी भी केमिकल का किसी भी शैम्पू का मैंने नहीं डाला, बिल्कुल ओरिजिनल चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस हो गया तैयार, लेकिन आपने इसको पहले कर लेना है ठंडा और फिर आपने इसको किसी भी बोतल में डाल के रख लेना है। अब इस बात का ख्याल रखना कि बोतल के अंदर पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है जिससे इसका बेहतरीन फायदा आपको होगा। उसका तरीकाकार ये है कि जब भी आपने नहाना होगा ना उससे 10 मिनट पहले ये आपने बालों में लगाना है। अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाएं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई ऑयलिंग की जाती है। और फिर आपने 10 मिनट के लिए ना इसको छोड़ देना है और अपने काम शाम करो। और फिर आपने जब नहाना है ना तो आपको शैम्पू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी की बहुत ज्यादा झाग बन जाएगी। ये देखिए इसकी कितनी ज्यादा झाग आपको अभी भी नजर आ रही है। बस आपने सादे पानी के साथ सर को धो लेना है। अब इसका रिकमेंडेड टाइम कितना है, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको वीक में 2 दफा इस्तेमाल कर लें तो काफी है। लेकिन फिर भी अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको 1 दिन छोड़ के ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने बताया ना, आपने सिर्फ 7 से 10 दफा जब आप इस्तेमाल कर लेंगे ना फिर आप खुद आके मुझे कमेंट में बताएंगे कि अवैस भाई मजा आ गया। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसको बोतल में डाल के आप बेशक वॉशरूम में रख लें, जैसे आप नॉर्मल शैम्पू की बोतल वॉशरूम में रखते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। अब देखें आपको समझाने के चक्करों में वीडियो कितनी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और कैसी लगी आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और फायदेमंद हर्बल शैम्पू की रेसिपी, ये मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।